हाँ, तो क्या सिद्ध करना हम लोग को अवतल लेंस में? लेंस सूत्र स्थापित करना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इतना ये वाला हो गया हम लोग का एल अवतल लेंस है। अब इसमें अवतल लेंस को ये प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु को एफ और अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और वास्तविक नहीं, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनता है, बन रहा है। और यहाँ से यहाँ सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी क्या हो गया हमारा? u हो गया। और ये हो जाएगा फोकस दूरी यानी f तक। तो फोकस दूरी यहाँ से f हो गया और ये प्रतिबिंब दूरी हो गया हमारा v। लेंस कौन सा है? ये अवतल लेंस है। तो इसका प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वस्तु दूरी सभी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और इसमें सिद्ध करना है इतना, ये लेंस सूत्र। तो भाषा क्या लिखाएगा इसमें? माना एल एक कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, जिसमें वस्तु को प्रधान अक्ष पर एफ और अनंत के बीच इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनता है। तो माना एल एक अवतल लेंस है जिसमें वस्तु को वस्तु क्या है इसमें? ए बी। वस्तु ए बी को अनंत और एफ के बीच इस प्रकार रखा गया है कि इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनता है। इसमें सिद्ध क्या करना हम लोग को? सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इतना। यहाँ पे ये वाला समकोण होगा और यहाँ भी ये वाला समकोण होगा। दो त्रिभुज लेना है इसमें। दो त्रिभुज लेकर सर्वांगसम समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद उसका भुजा एक अनुपात में होगा और एक अनुपात में होगा, फिर उसमें से उसका मान रख के दोनों त्रिभुज का, उसके बाद फिर सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से हम एक त्रिभुज ले रहे हैं ए ओ बी। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी से लिख लेते हैं कि कौन कौन धनात्मक होगा, कौन कौन ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार होगा। तो वस्तु दूरी क्या है? यहाँ पे वस्तु दूरी ओ ए माइनस यू होगा। लेंस अवतल है तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ए डैश ओ माइनस बी होगा। फोकस दूरी ओ एफ माइनस एफ होगा। हो गया इतना। अब त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, जैसे ये वाला ऐसे दिया है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे ओ है, और इसके बीच में ये वाला एक प्रतिबिंब है
आभासी ए डैश बी डैश। इसमें ये 90 है, इसमें ये 90, ये वाला आकृति। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ डैश ए डैश ओ और बी, ए डैश ओ बी हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में कौन सा समकोण है? कोण ए बराबर इस वाले त्रिभुज में ए डैश, दोनों क्या है? समकोण है। उसके बाद दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है? ओ दोनों में आ रहा है, तो कोण ओ बराबर कोण ओ क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। जब दो कोण मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। कैसे हुआ? एंगल एंगल समरूपता से। हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा एक अनुपात में निकलता है, तो क्या होगा? ए ओ बटा ए डैश ओ, इधर ओ बी बटा ओ बी डैश, फिर इधर ए डैश बी डैश। हमको क्या करना है कि इस वाले रेखा पे लाना है सबको। तो इसमें ये वाला ओ बी, तो ये टेढ़ा वाला है, ये वाला छोड़ सकते हैं, टेढ़ा वाला रेखा है ये, तो इसमें कोई उसका काम नहीं है, केवल चाहिए ये वाला। तो इसको छोड़कर हम इसको लिख रहे हैं ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश। इसको मानते हैं पहला समीकरण। हो गया इतना। अब एक त्रिभुज इस साइड बन रहा है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज, ये आभासी है, यहाँ पे है ये F और O और यहाँ पे M, बीच में यहाँ से फिर वही ए डैश बी डैश। इसमें ये वाला हो जाएगा हम लोग का 90 और इसमें ये वाला 90 होगा। कौन कौन त्रिभुज लेंगे फिर? एम ओ एफ, तो वो भी तो आभासी है। हाँ ये भी आभासी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ होगा। कौन त्रिभुज? अब त्रिभुज एम ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ होगा। तो इसको भी क्या करेंगे? सर्वांग समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसमें कौन सा समरूप है? समकोण है, कोण ओ इधर ए डैश होगा समकोण। उसके बाद दोनों में कौन मिल रहा है? कोण F बराबर कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ। त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज भुजा अगर ऐसे गबड़ा जाए, भुजा एक अनुपात में ना हो सही से, तो यहाँ जो हम निकाले रहेंगे ना उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये वाला ओ डैश है तो त्रिभुज ओ, और इसमें दूसरे नंबर पर क्या है? तो एफ हो गया। इसमें ओ एफ लिख दिए, बच कौन गया? तो यहाँ से एम हो जाएगा समरूप। यहाँ से ए डैश और एफ, इसमें कौन बच गया? बी डैश, तो बी डैश हो गया। और एंगल एंगल समरूपता से। ऐसे यहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा कि भुजा जब एक अनुपात में निकलेगा ना, तो इधर जितना निकलेगा उतना ही वैसे ही इसमें से निकलेगा। वो मतलब टेढ़ा वाला जो ये रेखा रहेगा वो अलग से नहीं फिर रखना पड़ेगा, उसके अनुपात में खुद उस टेढ़ा वाला एक साथ दोनों चल जाएगा। तो यहाँ से निकाले अगर भुजा एक अनुपात में तो क्या होगा? ओ एफ बट्टा में क्या होगा? ए डैश एफ बराबर, उसके बाद एफ एम बट्टा में एफ बी डैश बराबर
ओ एम बट्टा में ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश। अब यहाँ पे टेढ़ा वाला कौन है? ये वाला एफ एम और एफ बी डैश, ये वाला। तो इसको छोड़ देना है, बाकी दो को लिखना है। ये हो जाएगा ओ एफ बट्टा ए डैश एफ बराबर ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश। अब ये ओ एम कौन सा है? ये वाला, ये वाला है। ये वाला किसके बराबर होगा? तो इसके बराबर होगा, ए बी के होगा ना। यहाँ से हम लिख रहे हैं कि ओ एम बराबर ए बी। तो ओ एम को क्या लिख सकते हैं? लिखने से क्या होगा? इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा समीकरण में इधर वाला मैच हो जाएगा, होगा। तो इसको मानते हैं हम दूसरा समीकरण। ये कहाँ से चेंज हुआ पता है ना? अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में इस साइड वाला दोनों बराबर है, तो इस साइड वाला भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसमें ए ओ बट्टा ए डैश ओ बराबर ओ एफ बट्टा ए डैश एफ। इतना हो गया। ए ओ कुछ था यहाँ पे, ए ओ क्या था? वस्तु दूरी, तो ए ओ वैसे ही रहेगा। ए डैश ओ कुछ था, प्रतिबिंब दूरी, वैसे ही रहेगा। ओ एफ कुछ था, ओ एफ फोकस दूरी, वो भी वैसे ही रहेगा। ए डैश एफ कुछ था, ए डैश एफ ये कुछ नहीं था, नहीं था ना। तो क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है ओ है। ए डैश एफ का मान निकालना है, यानी कि इसका। तो हम पूरा में से अगर इसको घटा दें तो ये नहीं बचेगा। अगर पूरा हम ले लें, यानी अगर ये 20 कह दें और इसको हम कह दें कि 10 है, तो ये कितना होगा? यानी पूरा में से हम क्या किए? ये वाला भाग घटा दिए, तो ये बच जाएगा। तो ये ए ओ हो गया, बट्टा में ए डैश ओ हो गया, बराबर में ओ एफ हो गया। और इसके स्थान पे पूरा बड़ा में से ओ एफ में से क्या किए? ए डैश ओ घटा दिए, तो ए डैश एफ आ जाएगा। अब क्या करते हैं? मान रखते हैं इसका। ए ओ का मान क्या था? ए ओ का यहाँ से वस्तु दूरी माइनस यू बट्टा ए डैश ओ का माइनस भी बराबर ओ एफ का माइनस एफ बट्टा में ओ एफ का माइनस एफ माइनस ए डैश ओ का माइनस भी। इतना में दिक्कत? माइनस माइनस कटेगा, यू बट्टा बराबर माइनस एफ, यहाँ पे माइनस एफ माइनस माइनस भी। इतना होगा। अब क्या करते हैं? तिरछा से गुणा कर ले, तो गुणा होगा तो कितना आएगा? इसमें इससे होगा और इसमें इससे होगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी एफ बराबर, इसमें होगा तो माइनस यू एफ प्लस यू भी होगा। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ यू भी से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए नीचे यू भी एफ, तो ये हो जाएगा यू भी एफ बट्टा में यू भी एफ बराबर में क्या है? माइनस यू एफ बट्टा में यू भी एफ प्लस है यू भी बट्टा में यू भी एफ। यहाँ से कौन कौन कट जाएगा? एफ से एफ कटेगा, भी से भी कट जाएगा। यहाँ पे यू से यू, एफ से एफ, यहाँ पे यू भी से यू भी, बच कौन गया? यहाँ पे बराबर, यहाँ पे और यहाँ पे एफ। इतना बच गया। हमको चाहिए ऐसा, चाहिए ना। तो इसको करते हैं इस साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 बट्टा भी, ये वाला 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा सिद्ध हो गया। समझा दे एक बार? हाँ समझा देते। लेंस था ये, लेंस में बस सिद्ध करना था हम लोग को कि 1 बट्टा भी 1 बट्टा माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ होता है, यानी लेंस सूत्र। तो हम क्या किए हैं कि ये वाला लेंस ले लिए हैं, एल एक लेंस है। अब इसमें प्रधान अक्ष
एफ और अनंत के बीच ए बी एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनता है, बन रहा है। वही यहाँ पे भाषा लिखे है कि माना एल एक अवतल लेंस है जिसमें वस्तु ए बी को अनंत और एफ के बीच इस प्रकार रखा गया है कि इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनता है, बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद लिख दिए सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने यानी लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। उसके बाद चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार लिख लिए हैं कि वस्तु दूरी यानी यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी को कैसे सूचित करते हैं, u से। तो अवतल लेंस से इसलिए माइनस हो गया। प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब दूरी v हो गया, माइनस होता है ये भी। और यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक होता है। अब ले लिए हैं त्रिभुज हम ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। यहाँ से ये वाला ए ओ बी और इसी के अंदर में एक है ए डैश ओ और बी डैश है। अब इस वाले त्रिभुज में ए 90 है और इस वाले त्रिभुज में ए डैश 90 है, तो यहाँ पे दोनों 90 है, वो दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। जब दो प्रमाण हम दिए यहाँ पे तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो भुजा एक अनुपात में, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे ए ओ बी, ये तो सही है वैसे ही। तो भुजा एक अनुपात में हुआ। हमको देखना है कि ये टेढ़ा वाला लाइन छोड़ना है, ये वाला टेढ़ा वाला लाइन छोड़ना है, यानी कि ओ बी और बी डैश। तो ओ बी और बी डैश ये वाला इसको छोड़ दिए, बाकी दोनों को लिख लिए, लिखे यहाँ पे। उसके बाद त्रिभुज एक और लिए हैं एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। कौन है उसमें, एम ओ एफ, ये वाला एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ ये है। अब इसमें क्या है कि ओ 90 है और इसमें क्या है ए डैश 90 है, दोनों में एफ मिल रहा है। तो यहाँ से ऐसे लिखने से होगा थोड़ा सा इधर उधर, इसलिए क्या कि यहाँ से ये वाला लिख लिए ओ, फिर एफ, बच कौन गया इसमें एम लिख लिए। यहाँ भी वैसे ही था ए फिर ओ, बच कौन गया बी, तो बी लिखे हैं। यहाँ भी वैसे ही था ए ओ, बच कौन गया बी, तो बी लिखे हैं। वैसे यहाँ भी लिखे हैं। त्रिभुज समरूप हुआ ये भी, तो त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में, यहाँ से भुजा एक अनुपात में। इसमें ये टेढ़ा वाला लाइन छोड़ना है, यानी एम एफ और एफ बी डैश, ये छोड़ दिया ये टेढ़ा वाला लाइन, बाकी दो बच गया। अब यहाँ से ओ एफ बटा ए डैश एफ और ए बी, तो ओ एम किसके बराबर था, ये ओ एम किसके बराबर था, ए बी का, यहाँ पे है। तो इसके जगह पे ए बी रख दिए। ए बी क्यों रख दिए कि ये वाला पहला समीकरण में इस साइड का बराबर हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों साइड का बराबर है, तो ये वाला भी बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों साइड का बराबर कर दिए। ए ओ क्या है, ए ओ है वस्तु दूरी, तो वैसे ही रहेगा। ए डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो वैसे ही छोड़ दिए। ओ एफ क्या है, फोकस दूरी, वैसे ही छोड़ दिए। ये वाला चेंज करना था, तो हम लोग का यहाँ से यहाँ हम लोग का ये निकालना है, ये वाला मान निकालना है। तो इसमें से क्या किया, पूरा बड़ा वाला में से ये वाला ए ओ घटा दिए, ए डैश ओ घटा दिए, तो ए डैश एफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये रखे हैं। अब उसका मान रखना है, ए ओ का मान माइनस यू था, यहाँ से सब मान रखना है। और जो माइनस माइनस था उसको यहाँ पे काट दिए और फिर और तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, इतना हुआ। जो कट दोनों तरफ क्या किए, यू बी एफ से भाग कर दिए, जो कट रहा था कट गया, उसके बाद लिख दिए वैसे ही। ये चाहिए था हमको इस साइड, तो इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1/u माइनस में वैसे ये एफ हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा अवतल लेंस में लेंस सूत्र।